अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हमने पढ़ा था कि अस्थमा क्या होता है और इसके अंदर क्या डिजीज़ आती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि नमूनिया क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो नमूनिया पढ़ते हैं। नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग। नमूनिया जो है वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन दिस इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। अगर ये हमारे दोनों लंग्स को अफेक्ट करता है तो इसको हम डबल नमूनिया कहते हैं, यानी कि नमूनिया जो है वो एक लंग्स को अफेक्ट करता है, पर अगर वो दोनों को अफेक्ट करता है तो उसको हम डबल नमूनिया कहते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया इज़ द बैक्टीरियम, यानी कि एक बैक्टीरिया है जिसकी नमूनिया का जिसकी वजह से नमूनिया होता है। नमूनिया का बैक्टीरिया नहीं है, एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से नमूनिया होता है, यानी कि कॉमनली इसकी वजह से ही होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर इसी वजह से ही नमूनिया होता है। और सम वायरल या फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो कोज में ऑल्सो लेड टू नमूनिया, यानी कि किसी वायरल की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी नमूनिया हो सकता है। ठीक है, ये इसके कॉजेज़ थे। उसके बाद है वन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वेलाई, यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एल्वेलाई के अंदर एंटर होता है, दे सेटल देयर, वो वहीं पे ही सेटल हो जाता है, यानी कि वहीं पे ही रहना शुरू कर देता है। ग्रो इन नंबर, और वो अपने नंबर्स में ग्रो होना शुरू हो जाता है, यानी कि अपने हम सारे बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, दे ब्रेक द लंग्स टिशू, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोबारा ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो वो लंग्स के जो टिशू हैं उनको ब्रेक करते हैं। द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड और पस, और जो टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं लंग्स के तो वो एरिया जो है बाद में फ्लूइड से भर जाता है या पस से भर जाता है। पस जो होती है वो वाइट ब्लड सेल जब सारे मर जाते हैं, जब मर जाते हैं तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम पस कहते हैं। ठीक है। The cough, the symptoms of pneumonia include a cold that is followed by a high fever। और इसके सिम्टम्स है कि नमूनिया जो है कोल्ड फीवर, कोल्ड हो जाती है, सर्दी में शुरू हो जाती है, जो कि हाई फीवर को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से हमें हाई फीवर हो जाता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, कम बॉडी जो है वो कांपना शुरू हो जाती है, एंड अ कफ विद स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन, यानी कि जो कफ आना शुरू हो जाती है वो म्यूकस की प्रोडक्शन वाली। ठीक है, यानी कि म्यूकस वाली कफ आना शुरू हो जाती है, और पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में भी मसला आना शुरू हो जाता है जब नमूनिया होता है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। नमूनिया की वजह से पेशेंट की जो स्किन कलर है वो डस्की हो जाएगा या पर्पलिश हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये इस वजह से होता है डस्की और पर्पलिश कलर, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर वो कम होता है। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या लंग्स के टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो फिर हमें सांस कैसे होगी, हम सांस कैसे ले सकते हैं, सॉरी। अच्छा, वैक्सीन ट्रीटमेंट आ गया। द वैक्सीनेशन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमूनिया कोज बाय एस नमूनियाए। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमूनिया, यानी कि नमूनिया को क्या नाम है, ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशंस भी आ चुकी हैं, और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी डायग्राम है, जो कि डायग्राम बनेगी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ऊपर वाली डायग्राम है उसके अंदर नॉर्मल एल्वेलाई बताया गया है कि नॉर्मल एल्वेलाई इस तरह का होता है, पर जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है पस की या फ्लूइड की, तो जिसकी वजह से वो भर जाता है और हमें सांस लेने में मसला आता है, क्योंकि एयर तो क्रॉस ही नहीं कर पाती, तो इस वजह से हमें सांस लेने में मसला आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। ठीक है, और ये डायग्राम भी हम बनाएंगे, अंकल की नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ एल्वेलाई की ही बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है prior to the discovery of antibiotics 1/3 of pneumonia patients died from the infection। ये साइड बॉक्स पढ़ी हूँ मैं, ब्लू बॉक्स के जो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी भी हुई, और जो 1/3 ऑफ नमूनिया पेशेंट्स हैं वो डाइड हो जाते हैं, यानी कि नमूनिया की वजह से इस इन्फेक्शन की वजह से 1/3 जो पेशेंट हैं जिनको नमूनिया होता है वो डाइड हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो कि नमूनिया से ज़िंदा रहते हैं, यानी कि उसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है,
और बस अभी इतना ही था। उसके बाद जो बाकी का है वो हम कल पढ़ेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।